नमस्कार, मैं ममता गुप्ता। आज अपनी वीडियो में ये बताऊंगी कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करती हूँ कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे पितृपक्ष 2024 में 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर तक चलेंगे। 17 सितंबर के दिन पूर्णिमा का श्राद्ध से शुरू होते हैं और अमावस्या के श्राद्ध तक पूरे हो जाते हैं। तो ये 2 अक्टूबर तक चलेंगे। 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेंगे। तो इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें पितृपक्ष में कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, नई ज्वेलरी, नया अपने शॉप कोई मेकअप का सामान या चूड़ी, बिंदी, मेहंदी कुछ भी हमें नहीं खरीदना चाहिए। ये सब पितृपक्ष में निषेध होता है। इस कुछ भी कोई हाँ, ये है कि किसी को दान पुण्य वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी अगर पहले से खरीद कर रख लो और तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन अगर दान पुण्य के लिए आपस नहीं है तो वो खरीदना होगा, लेकिन पहले से आप खरीद कर रख लेंगे तो वो ज़्यादा फलदायी रहता है। इसके अलावा आप कोई मांगलिक कार्य ना करें, जैसे घर खरीदना है या गृह प्रवेश करना है या मुंडन संबंधित कार्य करने हैं या शादी ब्याह या कोई सगाई समारोह, इस तरह का कोई भी जो मांगलिक कार्य है वो इन दिनों में नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि ये जले कटे दिन है, ऐसी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो 15 दिन है, इन 15 दिनों में हमें अपने पितरों का आशीर्वाद के लिए तर्पण करने का समय होता है और उनके निमित्त हमें मतलब वो कार्य करनी चाहिए। इसके अलावा जो हमें करने चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इन पितृपक्ष में अपने पितृ जो जिस तिथि पर अपने पितृ एक्सपायर हुए उस तिथि के अनुसार इसमें तर्पण किया जाता है। तो जिस तिथि को तर्पण हुए हैं उसमें उनको निमित्त उस तिथि के पर ही उनका श्राद्ध किया जाता है। अगर आप लोगों को तिथि पता है तो उस तिथि पर करें और नहीं पता है तो एक अमावस्या के दिन आप सर्व पितृ अमावस्या होती है तो उस अमावस्या पर आप कर सकते हैं। वो सभी के लिए होती है। अमावस्या पर किया हुआ दान पुण्य सभी पितरों को लग जाता है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जो ये 15 दिन होते हैं ये हमारे पूर्वज होते हैं जो वो धरती पर आते हैं और अपने बच्चों के द्वारा किए गए तर्पण को लेते हैं, स्वीकार करते हैं। जब वो खुश होकर जाते हैं तो हमारे घर में सुख संपत्ति संपदा आती है। लेकिन अगर वो गुस्सा हो जाते हैं तो फिर हम मतलब घर में दुख क्लेश भी आ जाता है। इसलिए कोशिश यह करनी चाहिए कि अब आप लोग कहेंगे कि भाई हमारे पितर तो ऐसे नहीं है, ऐसे गुस्से, लेकिन क्या होता है मरने के बाद इंसान की जो ये भावना होती है कि मेरा बेटा है बेटी, वो वाली भावना ख़त्म हो जाती है। उनको सिर्फ तर्पण चाहिए, बस तर्पण चाहिए उनको। वो तृप्त होनी चाहिए और हमें साल में एक ही बार तो करना है। हमें कौन सा रोज़ रोज़ कर रहे हैं। तो क्या है कि अगर हम ये 15 दिन उनके लिए कर सकें तो वो कर लेना चाहिए। उससे पूरे साल सुख और वैभव में निकलता है। वो आशीर्वाद भी देते हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक पंडित जी बुलाकर या विधि पूर्वक संपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से तर्पण उनको पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। उनके वंश वृद्धि कभी नहीं रुकती। उनका धन लाभ कभी धन की और कभी कमी नहीं होती उन लोगों में। और इसमें एक चौमुखी दिया शाम के समय 15 दिनों में पितृपक्ष जब होते हैं तो इनमें चौमुखी दिया अपने घर की दहली पर चौमुखी दिया जरूर लगाना चाहिए। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जब पितृ को जब हम श्राद्ध करते हैं तो उस दिन हमें
कौवे को, गाय को, चींटी को और कुत्ते को हमें दान जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं इन्हीं के रूप में ग्रहण करने आते हैं। तो इसलिए हमें दान पुण्य करना, जो जितना ज़्यादा दान पुण्य धर्म करता है उसको उतना ही अधिक आशीर्वाद मिलता है, और जितना अधिक आशीर्वाद मिलता है हम उतने ही फलते फूलते हैं। इसलिए अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से आप ये सब कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये जो सुझाव है, ये मेरी जो मैंने जो आपको ये बताया है सजेशन, ये आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मुझे कमेंट करके बताएं अगर किसी प्रकार की कोई गलती की है तो वो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद।